सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द संजू ब्लॉग में फिर आ गया हूँ कुछ बिग बॉस के अपडेट्स लेके। तो आज हम बात करेंगे नॉमिनेशन टास्क की। तो एपिसोड शुरू होता ही तो हमें दिखता है पहले कि मतलब प्रणीत और अभिषेक जो है बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से कि ग्रुप को लेके। ग्रुप मुझे लग रहा है अब टूटने पे है, क्योंकि अभिषेक को नहीं पसंद आ रहे हैं जीके। तो उनका जो है ग्रुप टूट सकता है। अभिषेक को जेके काफी कैलकुलेटिव लगते हैं, दोस्ती नहीं करते हैं, उन्हें गेम के हिसाब से रखते हैं, लोगों को नंबर ऑफ पॉइंट्स रखते हैं। इस वजह से जो है अभिषेक, मृदुल, अश्नूर, प्रणीत और जीके, इनका जो है ग्रुप वो टूट सकता है। तो ये ग्रुप टूटेगा या नहीं, देखते हैं क्या होता है आगे। तो भैया जैसे कि कल आए थे सलमान सर, तो उन्होंने चमचा वाला टास्क करवाया था। तो जो शहबाज जो थे उन्होंने अभिषेक को चमचा नहीं बोला, ना ही अश्नूर को बोला, पता नहीं क्यों, और ना ही मृदुल को बोला, क्योंकि मृदुल के साथ उनकी अच्छी खासी दोस्ती थी। और तान्या और नीलम को बहन बोलते हैं, तो उनको भी वो नहीं कर सकते थे। तो उनके पास लास्ट ऑप्शन बचता था फरहाना। तो उन्होंने फरहाना को जो है नेहल की चमची बोला और उनके ऊपर जो है वो कचरा फेंका। इस बात से फरहाना जो अपसेट थी बहुत, तो इसका झगड़ा हुआ था कल इस बात को लेके कि तुम फरहाना ने बोला शहबाज को तू मुझे बहन बोलता है और ऐसे हरकतें करता है, मेरे ऊपर कचरे फेंकता है। वहां पे जो है शहबाज अपने आप को डिफेंस करके बोलते हैं मुझसे ऐसे रूड टोन में बात मत करो। तो दोनों के बीच में काफी झगड़ा होता है। तो फरहाना जो बोलती है शहबाज को कि तू सबको बहन बनाता है और उनके साथ ही धोखा करता है, उनके साथ ही गद्दारी करता है। तो नीलम को उनकी सर्वेंट बोलती है, भोजपुरी सर्वेंट, भोजपुरी एक्ट्रेस, जो भी है, बहुत खराब टोन में बात करती है वो नीलम से। तो नीलम भी जो है जो बीच में कूद पड़ती है, तो उनका भी बहस हो जाता है फरहाना से नीलम का। तो ये बातें काफी बहुत खराब बोली गई थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। आप किसी कम्युनिटी से आ रहे हो, किसी प्रोफेशन से आ रहे हो, तो उस चीज को लेकर नहीं बोलना चाहिए। ये बातें मुझे लगता है वीकेंड के वार पर इस बात के लिए फरहाना को सुनाया जा सकता है, क्योंकि एज अ टास्क देखा जाए तो एज अ टास्क और घर के मुद्दे वो अलग रखे जाते हैं। तो दोनों को मिक्स कर दिया। और साथ में फरहाना ने जो नीलम के बारे में बोला है, भोजपुरी एक्टर्स ये वो, तो वो कहीं ना कहीं फायर बैक करेगी और शायद सलमान सर इस पे आके लथाड़ेंगे। तो इन दोनों के झगड़े के बीच में जो एक चीज इंटरेस्टिंग देखने लायक थी वो थी कुनिका की मस्ती। वो आप लोग ने देखा ही होगा, वो कुछ सीरियस नहीं ले रही थी। हालांकि शहबाज उन्हें शहबाज समझाता भी है कि किसी दिन आपकी सीरियस झगड़ा होगा किसी से और मैं बीच में आके ऐसा करूंगा तो आपको उस टाइम पे बहुत गुस्सा आएगा। और ये बात सही है, किसी का सीरियस झगड़ा हो रहा हो और कोई बीच में ऐसे मस्ती कर रहा हो, टेबल पे चढ़ के कुत्ते वाली हरकत कर रहा हो, तो किसी को भी गुस्सा आना स्वाभाविक है, आएगा ही। तो फिर जो है घर में नॉमिनेशन टास्क शुरू होता है। नॉमिनेशन टास्क में करना क्या था, तीखी पानी पूरी खिलानी थी सबको, जिसको आप नॉमिनेट करना चाहते हो, और जिसने ज्यादा पानी पूरी खाई वो होगा नॉमिनेट। तो कुल 4 जन नॉमिनेट हुए थे। तो जो है मृदुल की फाइट हो जाती है मालती से। मालती को जब उसको पानी पूरी खिलाने आती है तो कुछ दोगला इंसान ऐसा बोल देती है, तो ये भी बदले में दोगली औरत बोल देता है, जो कि कुछ गलत नहीं था, मुझे कहीं भी गलत नहीं लगा। अगर आप किसी से आप करके बात कर रहे हो, वो आपको गाली दे रहा हो, तो वो चीज गलत हो सकती है। लेकिन आप किसी को गाली दे के बात करो और सामने से आप सोचो कि शहद आए, तो आप भैया टोटली रॉन्ग हो। मृदुल ने जो किया एकदम सही किया। आप गाली वाले टोन में बात करो, मैं भी आपसे वैसे ही बात करूंगा। लड़का हो या लड़की, इससे फर्क नहीं पड़ता, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है इंसान की। तो आप अच्छे से बात करो तो अच्छे से बात करेगा। तो ये दोगला इंसान जो था, तो उसका टेट फॉर टैट करके एकदम सही किया मृदुल ने। तो फिर भैया पानी पूरी खिलाने आते हैं, और कौन, हमारे रोबिन ठुड, वो आते हैं पानी पूरी खिलाते हैं, कुछ बातें बोलते हैं अमाल के लिए। अमाल कहीं सोया तो नहीं है, जागा तो है, ये वाली बातें लेके जो घर में है कंट्रोवर्सी शुरू होने लग जाती है अभिषेक और अमाल के बीच में। तो अभिषेक जो है अपने मुद्दे रखते हुए शांति से पानी पूरी खिला देते हैं अमाल को। लेकिन भैया फिर आती है अमाल की बारी। अमाल जो है, अब सलमान सर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अब इस वीकेंड के वार पे आप आके अभिषेक को कुछ नहीं बोल सकते हो कि अभिषेक उठ के गया था अमाल के पास। अभिषेक इस बार कुर्सी पे बैठा हुआ था, तो बोले
बहुत गंदी चीजें बोली गई। अभिषेक को घर का गंद खाता है तो पानी पूरी भी खा। फिर अभिषेक ने बोला गंद खाता हूँ तुझे भी खा जाऊंगा। तो बोला अमाल बोलता है बाहर मिलने की बात मत करना, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो ये सब बातें, इतना घमंड नहीं होना चाहिए किसी को। मुझे लग रहा है आप जब इस शो से बाहर निकलोगे ना तो आपको पता चल जाएगा आपका कौन अपॉइंटमेंट ले रहा है और कौन आपसे मिलने आ रहा है। तो ये जो आपकी दोगला पर्सनैलिटी है ना, ये आप अभी देख नहीं रहे हो, बाहर आओगे तब आपको सब दिखेगा कि आप क्या किए हो शो के अंदर। और जिसान भी जैसे अभी बाहर आए तो वो कुछ अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं अमाल को लेके, वो भी नाराज ही है, उन्होंने भी देखे होंगे क्लिप्स। तो आप ये जो बाहर मिलने वाला एटीट्यूड है ना, ये आप कहीं और रखे, वो सब छोड़िए, आप आते टास्क पे। तो जो है अमाल जो है फिर से सिर के पास आते हैं अभिषेक के, जैसे लास्ट टाइम हुआ था उस टाइम पे अभिषेक को बोला गया था कि तूने किया था, लेकिन हमें पता है दूर दूर तक कहीं अभिषेक का नामो निशान नहीं था। तो ये चीजें फिर से जो है अमाल करते हुए दिख रहा है। तो हम इस हिसाब से भी सोच सकते हैं लास्ट टाइम भी कौन नहीं किया होगा। हालांकि हमें तो पता है, इस बार मेकर्स को सोचना चाहिए कि लास्ट टाइम भी सिर पे आने वाला काम वही करता है अमाल। और फिर जो है पानी पूरी खिलाता है उसे और ऐसे मुंह दबा देता है। हमने क्लियरली देखा था, ऐसे मुंह दबा देता है। उस जगह कोई भी हो, कोई भी, अमाल भी खुद बैठा रहता, उसको गुस्सा आना स्वाभाविक था। आके मार भी सकता था आपको, फिजिकल भी हो सकते थे। अभिषेक ने कंट्रोल किया अपने ऊपर। अगर उसकी जगह कोई भी होता, मैं भी होता, अगर पानी पूरी खिलाने के बाद कोई ऐसे मुंह दबा दे, सो गया भाड़ में भाई। आप तो मार खाते भाई, सीधी सी बात है। और ये जो है बहुत गलत था। तो फिर अभिषेक उठा, उसने पहले पेट पे मारा अमाल को, हालांकि लगा नहीं, वो जो भी था फिजिकल उनके बीच में नहीं हुआ। फिर जो है अभिषेक खड़ा हुआ, फिर धक्का दिया उन्हें। भाई ये एकदम सही चीजें हो रही थी, क्योंकि आप किसी को ऐसा प्रवोक करके जाओ, मुंह दबा के जाओ, और बदले में सामने वाला भी अपने हिसाब से एक्शन ले सकता है। क्योंकि आपने अपने हिसाब से एक्शन लिया, उसका मुंह दबाया। फिर जो है वसीर बीच में कूद पड़ते हैं कि उसने तेरा मुंह दबाया, तूने पेट पे मारा तो बराबर हो गया। फिर अभिषेक उस टाइम पे बोलते मैं अपने हिसाब से खत्म करूंगा। तू कौन होता है मुझे बताने वाला कि खत्म हो गया, मैं अपने हिसाब से खत्म करूंगा। ये बात एकदम सही थी। तो ये चीजें हमें देखने को मिली थी। अब मैं देखता हूँ वीकेंड के वॉर पे किसकी क्लास लगाई जाती है। इस बार तो जूते खाने के पूरे हकदार है अमाल मलिक, और कोई नहीं। वो शो के स्टार्टिंग से ही जूते खाने के हकदार है। जैसे कि दोगला पर्सनैलिटी उनके बाहर आती जा रही है। दिन पे दिन हमें लगा अब सुधार होगा, अब कुछ अच्छा होगा। दिन पे दिन इसका बिहेवियर जो है और खराब होते जा रहा है। अब पता चल रहा है इसके फैमिली वाले इसको क्यों भगा देते हैं फैमिली से, क्यों जो है इससे बात नहीं करते। इसकी पर्सनैलिटी हमें पूरी पूरी क्लियर दिख रही है। फिर आता है जो बात होता है मृदुल और फरहाना का। तो फरहाना भी जो है मृदुल के मालती से बात करने वाले बात पे उसको पानी पूरी खिलाती है। तो मृदुल अपने आप को काफी अच्छा डिफेंस करते हैं, वहां पे जो चीजें रखते हैं वो एकदम सही और वैलिड लगती है। तो यहाँ पे जो नॉमिनेशन का टास्क है वो होता है खत्म। यही नहीं, बिग बॉस एक ट्विस्ट देते हैं कि आप जब पानी पूरी खाते हो तो एक सूखी पानी पूरी भी खाई जाती है। सूखी पानी पूरी खिलाने का हक दिया नेहल को, जो हालांकि इस वक्त घर की कैप्टन है। तो उन्होंने जो है सूखी पानी पूरी खिलाने का मतलब ये है कि आप उस व्यक्ति को सेव कर रही हो, मतलब नॉमिनेशन से बचा रही हो। तो हमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। हमें पता था नेहल का कौन कौन किसे बचाएगी। तो वो जाती है फरहाना के पास, उसे सूखी पानी पूरी खिलाती है, उसे नॉमिनेशन से सेव करती है। तो लास्ट में जो जो नॉमिनेट हुए हैं उनके नाम बता देता हूं मैं आपको। मृदुल, नीलम, गौरव और मालती, ये 4 जन नॉमिनेट हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कौन जाएगा इस घर से? कमेंट करके बताओ अगर आपको पता हो। तो मैं मिलता हूँ अगले ही एपिसोड में, से कुछ वीडियोस लेके आऊंगा और बिग बॉस के अपडेट्स। मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो भाई, आप लोग नहीं कर रहे हो, करो। और मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक भारत माता की जय, जय हिंद।